नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों और अन्य संस्थानों से हिंदी पखवाड़े के जो बैनर हैं वह झाड़ पोंछ करके निकाले जा रहे हैं, लटकाए जाएंगे और इसके बाद हिंदी दिवस मनाने के बाद इसे सहेज कर अगले साल के लिए रख देंगे। जाहिर है इससे न तो हिंदी का भला हुआ है और न भला होने वाला है। कितनी अजीब बात है कि एक माँ से कहा जाए कि तुम अपने बच्चों से प्यार करो। यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। ठीक यही स्थिति हमारी, आपकी, हम सबकी है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम अपने मातृभाषा से प्यार करो, इसे जानो, समझो, इसके साथ लगाव रखो। इस पखवाड़े में जो हिंदी दिवस के चलेंगे, पूरे देश में हिंदी पर कार्यक्रम होंगे, लेकिन कैसे हिंदी को जन जन की भाषा बनाना है, इस पर कोई सार्थक विमर्श नहीं होता है। मेरा मानना है कि हिंदी भाषा को लेकर के जागृत होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, न कि यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर इसे देखा जाए। सरकारी प्रयासों से तो मुझे हिंदी का भला होता नहीं दिख रहा है। बाकी आपके क्या राय है वो आप कमेंट में अवश्य रखें। अब आते हैं जिस अंग्रेजी भाषा को लेकर के हम इतना मैराथन दौड़ कर रहे हैं, उस अंग्रेजी भाषा पे यदि आप गौर करें तो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, यह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिंदी भाषा अलग अलग भाषा से लेता है और हमारे हिंदी भाषा से भी कुछ शब्द लेता है। जैसे लूट है, जंगल है, या योग है, गुरु है, ये सब शब्द हिंदी से उठा करके वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में संग्रहित कर रहे हैं, अपनी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रयास हमारे और आपके बीच से करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। हिंदी भाषा बोलते समय अक्सर यह देखने को आया है कि जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं तो वह उसकी स्पष्टता हो जाती है, लेकिन बस दिखावा मात्र के लिए उसके लिए हम उस हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड को भी साथ में बोल देते हैं, ताकि सुनने वाले को लगे कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। यह प्रतिष्ठा का विषय है। इस दुराग्रह को जो हम पाले हुए हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य को तो आप रहने दें, जो हिंदी पट्टियां हैं, जो हिंदी बहुल भाषी क्षेत्र है, वहाँ भी हम हिंदी की दुर्गति करके बैठे हुए हैं। हम भी कहाँ हिंदी पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में लगभग 8 लाख विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, असफल हुए। यूपी के जो ये आंकड़ा है हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए यह चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन कमोबेश 19-20 यही आंकड़ा आप बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी इलाकों का ले निश्चित रूप से होगा ऐसी स्थिति। आप बंगाली, गुजराती को देखिए तो वहाँ से आने वाले जो लोग हैं, जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जॉब के लिए या किसी कार्य के लिए, तो जब वो अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवारों से, अपने जान पहचान वाले लोगों से मिलते हैं तो वह अपनी मातृभाषा में ही, बंगाली में, गुजराती में बोलना पसंद करते हैं। यह उनके प्रति मोह है। लेकिन ऐसा लगाव हमें अपने हिंदी के प्रति नहीं दिखता है, जो कि यह
चिंतनीय विषय है। आज हिंदी दिवस पे हम इसे चिंतन मनन करें, इसकी आवश्यकता है। अगर आप बाजार को देखें या मनोरंजन इंटरटेनमेंट जो उद्योग है, वहाँ भी हिंदी की ताकत आप देख सकते हैं। बाजार में यदि आप देखें तो जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे वेबसाइट जो हैं अब हिंदी वर्जन में भी, हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। हालांकि काफ़ी सारे हॉलीवुड मूवी के भी जो डब होते हैं वह अंग्रेजी से हिंदी में होते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास हम हिंदी के लिए नहीं देखते हैं। हिंदी भाषा का कोई मूवी इंग्लिश में डब होते हुए नहीं देखते हैं। अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने और आयोजन करने में ही हम अपना बड़कपन समझते हैं और ये नज़र आता है, लेकिन वास्तविक रूप से यह तथ्यात्मक हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। हिंदी हमारा राज्य भाषा है, लेकिन आप नौकरशाह के जो कामकाज देखें तो आज भी नौकरशाह की भाषा अंग्रेज़ी है। कोरोना काल में अभी अभी आपने देखा होगा जो हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं वहाँ भी लॉकडाउन के दौरान सारे दिशा निर्देश अंग्रेज़ी में नोटिफिकेशन निकलते हैं। यदि इनका हिंदी का रूपांतरण अखबारों में न निकले तो आम जो जनता है वह समझ भी ना पाए कि आखिर सरकार नौकरशाह क्या कहना चाहती है। अब आप बॉलीवुड को लें तो हिंदी भाषा में बोल करके, एक्टिंग करके जो लोग पैसा कमाते हैं वही जब इंटरव्यू देते हैं तो अंग्रेज़ी में अपना मानसिकता प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटते हैं। बहुत कम मौके होते हैं जब कोई अभिनेता अभिनेत्री हिंदी बोलते हुए आपको दिख जाएंगे। यह भी विचारणीय है। एक हिंदी पट्टी का अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में सफल हुआ भी तो उसे भाई लोगों ने घेराबंदी करके मार दिया। ठीक वैसे ही हम भी अपनी भाषा को मरणासन पे ला चुके हैं। नमस्कार।